लड़की जब खबरें देख रही होती है तभी उसे एक डरावनी बात पता चलती है। उसे शक होने लगता है कि उसका बूढ़ा पिता शायद एक विकृत सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि खबरों में जिस लड़की की हत्या दिखाई जा रही थी उसके गले में जो हार था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह खुद पहन रही थी, और यह हार कुछ ही समय पहले उसके पिता ने उसे जन्मदिन के तोहफे में दिया था। यह देखकर वह सन्न रह जाती है। वह तुरंत उस हार को उतारकर ध्यान से देखने लगती है और डर के मारे उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उस पर बने खरोंच के निशान भी खबरों में दिखाए गए हार से बिल्कुल मेल खाते थे। यह सोचकर श्याओ मई लड़की के मन में और भी डर बैठ जाता है। वह तुरंत हाल ही में लापता हुई लड़कियों की खबरें खोजने लगती है, लेकिन जैसे ही वह खोजती है उसे पता चलता है कि हाल के दिनों में कस्बे में अब तक 13 लड़कियों की हत्या हो चुकी है। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन सभी पीड़ित लड़कियों में एक समानता थी, वे सभी उसकी मर चुकी मां से बहुत मिलती जुलती थी। श्याओ मई पूरी तरह उलझ जाती है। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? तभी उसे अपने पिता का हालिया व्यवहार याद आता है। अक्सर सुबह जल्दी निकलना और देर रात घर लौटना। उसके मन की बेचैनी और बढ़ जाती है। सच्चाई जानने के लिए कि उसका पिता सच में कोई हत्यारा है या नहीं, श्याओ मई चुपचाप पिता के कमरे में जाती है और छानबीन शुरू करती है। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन दराज से उसे बड़ी मात्रा में बेहोशी की दवाइयां मिलती हैं। इसके बाद उसे एक स्केचबुक मिलती है जिसमें हाल ही में मारी गई लड़कियों की पूरी जानकारी दर्ज थी। श्याओ मई अभी सदमे में ही थी कि बाहर कार की आवाज आती है। उसका पिता घर लौट आया था।